नाविकों के गायब होने के कुछ हफ्तों बाद एक दिन तोरू को उसका एक पत्र मिला। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में नाविकों ने लिखा था कि वह टोक्यो से दूर एक इलाज केंद्र में रह रही थी, एक ऐसी जगह जहां उसे अपने मन के बोझ से छुटकारा पाने में मदद मिले। उसने लिखा था कि वह अब भी किजुकी के जाने के दर्द से उबर नहीं पाई थी। मैं नहीं जानती कि मैं कब वापस आऊंगी, तोरू, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मेरा इंतजार करो। तोरू पत्र को हाथ में लिए देर तक बैठा रहा। क्या वह नाविकों के लिए इंतजार करेगा या फिर वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? हर दिन पहले जैसा ही था, किताबें, क्लास, हॉस्टल और न खत्म होने वाली खामोशी। नाविकों का पत्र उसके मन में बार बार घूमता और वह समझ नहीं पाता कि वह इस रिश्ते को किस दिशा में ले जाए। नागासावा अब भी वैसा ही था, हर रात बाहर जाने वाला, नई लड़कियों से मिलने वाला और दुनिया को जीतने के सपने देखने वाला। लेकिन तोरू के लिए ये सब बेमतलब था। तोरू को अब ये एहसास होने लगा था कि वह इस दुनिया में कहीं नहीं फिट हो रहा था। इन्हीं दिनों में तोरू की मुलाकात मिदोरी से हुई, एक चंचल और खुले दिल वाली लड़की। वह नाविकों से बिल्कुल अलग थी। जहां नाविकों गहरी और उदास थी, वहीं मिदोरी जिंदगी से भरपूर और बिंदास थी। पहली बार जब मिदोरी ने तोरू से बात की, वह थोड़ा चौंक गया। मिदोरी ने बिना किसी झिझक के उसकी किताब की तरफ इशारा किया और कहा, "ये किताब बोरिंग लग रही है, ना?" तोरू ने हल्के से मुस्कुरा दिया। मिदोरी ऐसी लड़की थी जो बिना किसी वजह के किसी को भी अपने जीवन में शामिल कर सकती थी। वह बातों से लोगों का दिल जीत लेती थी और शायद पहली बार तोरू को लगा कि वह किसी के साथ खुलकर हंस सकता है। धीरे धीरे तोरू और मिदोरी की दोस्ती बढ़ने लगी। वे साथ में समय बिताने लगे, कभी किताबों की दुकान में, कभी पार्क में और कभी किसी पुराने कैफे में। मिदोरी अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करती थी। उसने बताया कि उसके माता पिता अब नहीं रहे और अब वह अपनी बहन के साथ रहती थी। लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा खुश दिखती। जिंदगी छोटी होती है, वतन बे। मिदोरी ने कहा, "अगर मैं दुखी रहूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे हंसना पसंद है और मैं चाहती हूं कि तुम भी खुश रहो।" तोरू के लिए ये सब नया था। वह पहली बार किसी को इतना खुलकर हंसते हुए देख रहा था। अब तोरू दो अलग अलग दुनियाओं के बीच था। नाविकों की दुनिया, जो अधूरी, खोखली और दर्द से भरी थी, और मिदोरी की दुनिया, जो रंगीन, चंचल और जिंदगी से भरी थी। नाविकों के पत्र उसे अब भी आते थे। उसने लिखा था कि उसे उसकी बहुत याद आती है और वह चाहती है कि तोरू उसे देखने आए। लेकिन दूसरी तरफ मिदोरी ने उसे जिंदगी में एक नया नजरिया दिया था। क्या वह नाविकों का इंतजार करता रहेगा या फिर वह मिदोरी के साथ आगे बढ़ेगा? उसके पास कोई जवाब नहीं था।